जब अंधकार तीनों लोगों को निगलने लगा, जब देवता भय में डूबने लगे और जब अधर्म का तूफान ब्रह्मांड की नींव हिला रहा था, तभी समय ने पुकारा मां की शक्ति को। यह है दुर्गा सप्तशती के अध्याय 3 की दिव्य कथा, जहां मां का प्राकट्य हुआ विनाश कर नहीं बल्कि सृष्टि को बचाने के लिए। स्वर्ग में वैभव था, प्रकाश था, संगीत था, लेकिन अचानक आकाश काला हो गया, तूफान उठा, बिजलियां गिरी और स्वर्ग की दीवारें टूटने लगी। अधर्म की पहली आंधी देवताओं पर टूट चुकी थी। वे अस्त्र खोते हुए, चीखते हुए स्वर्ग से बाहर धकेले जाने लगे। अराजकता के बीच एक विशाल भयभीत करने वाला साया उभरा। यही था। पराजित देवगण ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के सामने पहुंचे। हमें बचाइए! देवताओं की आवाज कांप रही थी। तीनों देवों का क्रोध जाग उठा। उनके हृदय से तेज प्रकट हुआ, स्वर्णिम, धवल और नील अग्नि जैसा। ये तीनों शक्तियां आकाश में जाकर एक दूसरे से मिल गईं। उस दिव्य प्रकाश से रूप लेने लगा एक तेजस्वी स्त्री आकार। धीरे धीरे वह आकार पूर्ण हुआ और प्रकट हुई आदिपराशक्ति मां दुर्गा। उनका तेज सहस्र सूर्यों के प्रकाश से भी प्रबल था। देवताओं ने मां के चरण स्पर्श किए। उन्हें महसूस हुआ अब आशा लौट आई है। शिव ने त्रिशूल अर्पित किया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने अग्निशक्ति सौंपी, इंद्र ने वज्र अर्पित किया। हर अस्त्र देवी के तेज से दिव्य हो उठा। हिमालय ने प्रस्तुत किया एक अदम्य सिंह जो अब देवी का वाहन बना। मां तैयार थी अधर्म को समाप्त करने के लिए। जब महिषासुर को देवी के जन्म का समाचार मिला, उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने आदेश दिया, जाओ उसे नष्ट कर दो। चिक्षुर, चामर और असंख्य असुर सेनाएं युद्ध भूमि की ओर कूच कर गई। धरती कांप उठी, आकाश लाल हो गया। दूर क्षितिज पर असुरों का काला सागर उमड़ता हुआ दिखाई पड़ा और उसके सामने एक प्रकाश की ज्योति मां दुर्गा सिंह पर आरूढ़ शांत पर अडिग। असुरों ने पहला आक्रमण किया। सिंह गरजा और देवी ने धनुष उठाया। उनके तीरों की वर्षा असुरों पर टूट पड़ी। युद्ध का शंख बज चुका था। चिक्षुर एक विशाल युद्ध हाथी पर सवार होकर अग्नि तलवार उठाए देवी की ओर बढ़ा। देवी ने शूल उठाया जो सूर्य समान चमक रहा था। उन्होंने उसे आकाश में उछाला। वह चिक्षुर के हृदय में जा धंसा। हाथी गिर पड़ा। चिक्षुर का अंत हो गया। अधर्म का पहला स्तंभ टूट चुका था। अब आया चामर, एक भयंकर असुर। उसने गर्जना की और जलती हुई गदा उठाकर देवी पर झपटा। देवी ने त्रिशूल उठाया। एक ही वार में त्रिशूल चामर के वक्षस्थल से आर पार हो गया। उसका हाथ ही ढह गया। चामर धरती पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। दोनों सेनापतियों के मरते ही असुर पागल हो उठे। वे चारों दिशाओं से टूट पड़े। अग्निश, गदा, शूल सब देवी की ओर उड़ने लगे। लेकिन देवी ने अपने अनेक अस्त्र प्रकट किए। उन्होंने चक्र चलाया। असुरों की पंक्तियां टूट पड़ी। उन्होंने खड्ग चलाया। अंधकार की लहर कटने लगी। युद्ध देववाणी बन चुका था। धीरे धीरे युद्ध भूमि शांत हो गई। धूल बैठने लगी। असुरों के टूटे हथियार चारों ओर बिखरे थे। मां सिंह पर स्थिर थी। उनकी आंखों में तेज था पर मन पूरी तरह निर्भय। उनके चरणों के नीचे भूमि कमल जैसे प्रकाश से जगमगा रही थी। पर यह अंत नहीं था। युद्ध अभी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंचना था। और फिर धरती कांप उठी। आकाश काला हो गया। दूर पर्वतों से भी भारी एक गर्जना सुनाई दी। वह स्वयं अहंकार का राजा, अधर्म का स्तंभ, स्वर्ग का विजेता। महिषासुर युद्ध भूमि में उतर चुका था। उसका हर कदम धरती को हिला देता। उसकी आंखें अग्नि का रूप थी और उसके सामने खड़ी थी माता दुर्गा। अब आरंभ होने वाला था देवी और महिषासुर का वह महायुद्ध जो ब्रह्मांड की दिशा निर्धारित करने वाला था। यदि आपको यह दिव्य कथा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें जय माता दी। अगर आप अगला अध्याय इसी सिनेमैटिक शैली में सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी जरूर दबाएं। अगले वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे महिषासुर और मां दुर्गा के बीच उस महाप्रलयकारी युद्ध में जहां सत्य और असत्य की अंतिम टक्कर ब्रह्मांड की नियति तय करेगी। जय माता दी।